लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबा। स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा एमपी। जी हां, कौन बनेगा एमपी का ये कारवा आज पहुंचा है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जहां गीता का उपदेश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात यहां जीवन की एक ऐसी रचना बताई थी। उसके बाद यहां कुरुक्षेत्र ये वो धरती है जहां धर्म के लिए युद्ध लड़ा गया। जी हां, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को यहाँ की जनता लगता है पूरी तरह पालन करती है। इसीलिए जो नेता यहाँ आता है, जनता के विकास के वादे, उनको योजनाएं बताता है, उनके उत्थान की बात करता है, यहाँ की जनता सिर माथे पर बिठा लेती है। लेकिन नेता कितने खरे उतरे हैं जनता की उम्मीदों पर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। किसने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर पवन सैनी जी मौजूद हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। वो कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया जी हैं। एलएसपी से हमारे साथ नायब सैनी जी हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सुखबीर चहल जी हमारे साथ हैं। शुरू करते हैं आज का कौन बनेगा एमपी। जी हां, लेकिन सबसे पहले बात हम एलएसपी से ही कर लेते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। जी नायब जी, टिकट मिली बीजेपी से, आपने पार्टी भी बना ली। क्या कुछ ऐसा किया कुरुक्षेत्र की जनता के लिए कि कुरुक्षेत्र की जनता आप पे भरोसा करे, या अब आश्वासन यह मिलने वाला है कि जब अभी तो कुछ हो नहीं पाया लेकिन जब जीत के आएंगे तब करेंगे? ऐसे है, हमारे सुप्रीमो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार जी सैनी, वो जनता के हकों की लड़ाई के लिए ही लड़ते रहे और शुरू से ही सरकार से भी जनता के हकों की लड़ाई ही लड़ी। जिस समय ये हरियाणा प्रदेश को फकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और ये उन्हीं के साथ खड़ी हो गई। जी रुक जाइए मेरे दोस्त, बोलने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी भी उन लूटने वालों और फूकने वालों, जिन्होंने बेरोजगार बच्चों को आपने क्या किया कुरुक्षेत्र की जनता के लिए? पहला सवाल वो था, आप उसका जवाब दीजिए। कुरुक्षेत्र की जनता के लिए इसमें कैथल और कुरुक्षेत्र दो जिलों की विधानसभा आती है साहब। कुरुक्षेत्र की जनता के लिए हमारा जितना भी एमपी फंड आया वो बशर्ते सभी गांवों में बांटा गया। हमारा कोई पेंडिंग फंड नहीं है। उसके बाद एक मेरे पास बड़ी लंबी में कामयाब रहे जिससे उद्योग लग सके, जिससे रोजगार सृजन हो सके, मेरे पास आप बताइए। उसके बाद आपने जाति की भी बात की थी। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। शिक्षा सुविधा के लिए मथाना के अंदर स्कूल खोला गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया। गांव सांगण में सरकारी स्कूल में बिजली की सुविधा के लिए ग्रेड कनेक्ट कराया गया सोलर पावर का। लोकसभा कुरुक्षेत्र में 20 से अधिक रेलवे फाटकों पर अंडर ओवर ब्रिज लाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र प्राणा बस स्टैंड के पास रेलवे फाटक, अंडर ओवर ब्रिज, शाहबाद मदनपुर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, गश्त एम्बुलेंस वाहन का कुरुक्षेत्र एनएलजी अस्पताल में। ये बहुत लंबी सारी एमपी साहब की बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है। ऐसी बात नहीं है कि भैया पूरा मेरे पास लेखा जोखा है जो पूरे 5 साल के अंदर एमपी साहब ने बिल्कुल भी कहीं नहीं बैठे और पूरे तरीके से जनता की लड़ाई लड़ते रहे। कर्मठ नेता को कैसे छोड़ दिया साहब? बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए, हालांकि सांसद साहब तो अलग हो गए, आपकी टिकट पे जीत के आए थे, बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ ऐसा कर दिया गया जो दोबारा आपको चुन के भेजे? देखिए, कुरुक्षेत्र के लिए जो गीता जयंती थी, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाने का फैसला किया, वो मनाई हमने। और खासकर क्षेत्र और कैथल के लिए अगर मैं बात करूँ, एलिवेटेड रेलवे पुल वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कैथल में बनने जा रहा है। पेहवा का बाईपास हुआ है और कुरुक्षेत्र और लाडवा के दोनों के बाईपास हमने इसके सर्वे करवा लिया है। और दिल्ली यहाँ से कुरुक्षेत्र से लेकर के हरिद्वार तक गीता गंगा एक्सप्रेस उसकी ट्रेन हमने शुरू की है। आरओबी हमने जो है ना उसकी शुरुआत की है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो है, चलता पानी हमने निरंतर पानी का प्रवाह हमने ब्रह्मसरोवर में करने का काम किया है।
ये केवल मतलब इस लोकसभा क्षेत्र की मैंने बात करी है। जी, स्वास्थ्य की बात करी, रोड की बात करी, कनेक्टिविटी की बात की। कनेक्टिविटी विकास के लिए बेहद जरूरी है, मानते हैं। एक अलायंस कभी आपका और इनका होता था, कभी इनका और आपका हो गया है जी, क्या मन नहीं लगता एक जगह? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं रूबरू होने के लिए हमारे सम्मानित वोटर से। और जो आपने बात की है, सवाल किया है, हमारा समझौता था इंडियन नेशनल लोक दल से जी, और उस परिवार इकट्ठा था, परंतु दुर्भाग्यवश वह परिवार स्प्लिट हुआ और हमारे सुप्रीमो ने कहा कि हमारा समझौता जब आपका परिवार इकट्ठा था उससे हुआ था, यदि इकट्ठा कर सकते हैं तो ठीक है और नहीं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो हम कहीं और जाएंगे। वो हमारा की तरफ वो हमारा पक्का गठबंधन, वो हमारा अधिकार की है। तरफ पक्का गठबंधन था। संतोष जी, क्यों भरोसा करे कुरुक्षेत्र की जनता आप पर? लगातार विधायक टूट रहे हैं, 4 कभी चले गए, 2 कभी चले गए, 1 कभी चले गए, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई जेजेपी में जा रहा है, क्यों भरोसा करे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। भरोसा करने की जहां तक बात है, पिछले दिनों जब पिछले सेशन में राजकुमार सैनी को यहाँ कुरुक्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा था, जो कि बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने जिस तरह से हरियाणा को जलाने का काम किया और बीजेपी पूर्ण रूप से उसका समर्थन कर रही थी और साथ में कांग्रेस भी उसका समर्थन कर रही थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल को चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ताऊ देवीलाल ने जिन उसूलों के तहत, लोक नीति के तहत इस हरियाणा को बनाने का काम किया, जितनी पॉलिसी आज प्रदेश में है वो टोटली, जितनी भी पॉलिसी है वो टोटल की टोटल पॉलिसी वो इस पार्टी की देन है। आप ये बताइए पार्टी कि जनता, टूटना, आप मैं ये आपको बताइए, जी जनता क्यों भरोसा करे? जी, जनता इसलिए भरोसा करे, जो लालची लोग होते हैं, ये एक समुद्र है, इसमें से कौन जा रहा है कौन आ रहा है पॉलिटिक्स में ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ताऊ देवीलाल की स्कूल से मैं आपको बताना चाहूंगी, लालची लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी, जितनी पॉलिटिकल मैं पार्टीज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद हैं चाहे वो विधायक हैं, ताऊ देवीलाल के स्कूल से पढ़कर वो सब लोग गए हैं। कभी वो कांग्रेस में चले गए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई किसी और में चला गया, लेकिन इस पार्टी को चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पार्टी किसानों की पार्टी है, ये मजदूर और दलित की पार्टी है, इसलिए इसको चुनना बेहद जरूरी है। मैं जनता से भी सवाल लूंगा, कौन मजदूरों दलितों की पार्टी है? सबसे पहले तो हमारे सैनी साहब ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कर दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में कर दिया। आज एक्सपायरी दवाइयाँ पड़ी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, सबकी आंखें खराब हो रही हैं। मैं पहले तो इनसे पूछना चाहूँगा कि एक्सपायरी दवाइयाँ कैसे हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हैं? डार्क जोन के अंदर हमारा एरिया आता है, कैथल कुरुक्षेत्र। मेरे भाई ने कहा, कहते कि सैनी साहब ने, राजकुमार सैनी जी ने सांगण गांव के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, पूरा का पूरा गांव पानी के अंदर डूबा पड़ा। भाई साहब, पानी की निकासी नहीं है। मैं उसी एरिया से आता हूँ, आप कितनी झूठ बोलोगे? बीजेपी ने और एलएसपी ने बनाया तो हमने किसको देके? सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी, मोदी साहब को वोट देने के चक्कर में हमने राजकुमार सैनी को बुला लिया, जिसने भाईचारा खत्म कर दिया। भाईचारा हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले तो राजनीति के अंदर भाईचारा होता है, कंक्रीट तो बात की बात है। फिर मैं जनता के पास जाऊंगा, कांग्रेस से सवाल लेता हूं। मैडम, 10 साल लगातार आपके यहां से राज रहा, केंद्र में भी स्टेट में भी, फिर इतने गड्ढे क्यों छोड़ के चले गए कि भरने में 5 साल लगे बीजेपी को? मैं कुरुक्षेत्र के विकास की बात जनता से पूछेंगे, 10 साल में क्या हुआ वो भी पूछेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए सब कुछ कर पाना, चहुमुखी विकास करने की कोशिश हर पार्टी करती है शायद, और कांग्रेस ने भी की। कांग्रेस ने इस देश का और इस शहर का, इस राज्य का तब से ख्याल रखा जब हम गुलाम थे और उसके बाद आजाद होके आ गए। और अब आज आप ये पूछ रहे हैं कि इतने गड्ढे छोड़कर क्यों चले गए? मेरे ख्याल से सवाल ये होना चाहिए कि इतनी सड़कें किसने बनवा दी? 10 साल में हुआ है? गड्ढे नहीं थे या थे? आप बताइए। थे जनता सामने बैठी है, जनता अब यहाँ तो इलेक्शन लड़ने आते हैं जी, पोलो खेलते हैं। 5 साल उनको हो गए, 4 साल पोलो खेले, आई इलेक्शन लड़ने आ गए। डबाजी, गड्ढों की जगह मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी तब भी गड्ढे थे। आज बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? पहले सड़क बनवा रही है, फिर कहती है कि ये तोड़ के, क्योंकि यहाँ नीचे से सीवरेज जानी है,
सबसे बड़ी बात है कि 11 एकड़ करोड़ों की जमीन इन्होंने, 11 एकड़ जमीन है, इतना बड़ा घोटाला ज्ञानानंद महाराज को दान में दे दी। पैसा किसका है? 45 लाख, पैसा आम आदमी का पैसा है, वो कॉमन मैन का पैसा है, और उस पैसों को किस तरह से करोड़ों पानी रुपए की तरह जमीन बहाया जा रहा 45 है? लाख में दे दी इन्होंने। एक सवाल एलएसपी से ले लेता हूँ मैं, हर बार 9 किले थे जी, 45 लाख में, मैं एक सवाल 45 लाख में ज्ञानानंद को अलॉट कर दिए। ये आता बीजेपी हूं का मैं घोटाला है जी। एक मिनट सर, जात पात से ऊपर भी राजनीति होती है या नहीं होती है? देखिए, हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है। गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई अगर लड़ी, किसी गुंडागर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिस एक सांसद ने जात पात के जहर पर पूरे हरियाणा को चढ़ा दिया। पूछ रहा हूँ, किसी एक जाति समुदाय के लोगों को सरेआम जो है ये बोल देना कि इनको हमारी पार्टी में जगह नहीं है, बोला गया था या नहीं बोला? किसी जाति के खिलाफ कोई कभी भी सांसद जी ने अरे कभी नहीं आपके बोला। सांसद ने हरियाणा तो जड़ रहा था गोवा के अंदर, गोवा के अंदर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हरियाणा जड़ रहा था, हरियाणा को जड़ा के गोवा के अंदर बैठा था बीच के ऊपर। और मैं आपको इस तरीके बताना के चाहती नेता हूँ, है ये। आपके सांसद ने हरियाणा को जड़ाया, ये देखिए किसने आपके जड़ाया सांसद ने हरियाणा इस प्रदेश जाति को धड़ाधड़ गालियां दी, और इसका बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट केस लड़ रही हूँ जी। ये राजकुमार सैनी ने जलाया था कि हरियाणा प्रदेश, या किन्होंने जलाया था? मैं आपसे मैं फिर से एक मिनट, मैं फिर से पूछूंगा, मैं बीएसपी से एक बार फिर पूछ लेता हूं, जब आप एक मिनट लाइव भाई, जिनको जलाया गया था जेलों में डाले गए थे, फिर छोड़ दिए गए, किसने छोड़े थे? हरियाणा प्रदेश को जिन लोगों ने भूखा लूटा, उनको जेलों में छोड़ने का काम करा, सम्मानित करा सरकार ने भी, सम्मानित करने का काम किया। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मुद्दों पे आता हूं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पार्टी बना चुके हैं, अलग हो चुके हैं, जिस पार्टी ने टिकट दी वहां से सांसद चुने गए, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा मैं कहना चाहता हूं, आज ये बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था, पार्टी ने नहीं मंजूर कराया, वो उसका वो उनका काम है, लेकिन राजकुमार जी ने इस्तीफा बहुत पहले से दे दिया, बहुत पहले दे दिया था, पूछ लेते हैं, इस्तीफा बहुत पहले दे दिया था। बताइए क्यों नहीं आपने टाइम पे कार्रवाई करी? बता रहे हैं इस्तीफा अभी एमपी साहब ने, राजकुमार जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो अपने आप ही अलग से छोड़े गए हैं। ये एमपी पद का लालच है, ये एमपी पद का लालच है या कुछ और है? आप बताइए। एमपी भी बने हुए जी, रुको, अरे देख ले, सुनने दो यार, सुनने दो। धन्यवाद आपका, आप धन्यवाद सुनने दो जो साथी सुनने दो। ऐसा जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, आप केवल सुनने के लिए हैं, जब आपसे कोई सवाल करता है फिर आप सवाल बोलना। मैं कहना चाहता हूँ, ये एक स्वस्थ भारतीय जनता पार्टी के ये सवाल करेंगे, 5 साल के मुद्दों पे सवाल पूछेगा ना आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ी, मैं उस पे आना चाहता हूँ। एमपी पद पे बात कीजिए। मैं वही बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का इलेक्शन यहाँ से लड़े, हिंदुस्तान से कितने बड़े बड़े मुद्दे थे, करप्शन के खिलाफ, पूरे अभी कितने बड़े बड़े घोटालों के खिलाफ ये इलेक्शन लड़े। 1,75,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला, जिंदल, एक मिनट सुनते रहे, इसका जवाब मैं दे दूं। मैं वही तरह पे इतने घोटाले थे, कहाँ गए वो घोटाले? कमल जी, जननायक जनता पार्टी से दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक सवाल उनसे पूछ लेता हूँ। दीप कमल जी, अलायंस जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ था, आप जब एक पार्टी में नहीं रह सके तो लोग क्यों भरोसा करें सर? एक परिवार टूटा, पार्टी टूटी, नीतियां सब कहते हैं कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे, नीतियां एक है तो पार्टी टूटने की वजह है, और उसके बाद अगर पार्टी टूटी है तो लोग भरोसा कैसे करें, किसके पास जाए? कार्यकर्ता तो एक ही है। प्रदीप जी, परिवार किसके परिवार नहीं टूटे हैं? कौन सा राजनीतिक परिवार है जो आदिकाल से और हमेशा आगे तक एक साथ रहा हो? चाहे आप किसी व्यक्तिगत परिवार की जान लीजिए या राजनीति में देख लीजिए। लेकिन विपक्ष, लेकिन दूसरी पार्टियों का तो कहना है कि लालच में परिवार टूटा। राजनीतिक विचारधारा में जो अंतर आया, जो रास्ते अलग हुए, वो राजनीतिक विचारधारा है, परिवार तो अभी भी वही है। दूसरी बात जो जिस पर चर्चा अभी चल रही थी, एलएसपी के साथी जो कह रहे थे, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कुरुक्षेत्र जहां हम खड़े हैं, ये आदिकाल में महाभारत की धरती रही है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से ऐसा ज्ञान दिया था गीता का,
जो पूरी दुनिया के लिए आज के दिन आदर्श है, जो सबके लिए एक आदर्श के पाठ की तरह है। और आधुनिक समय में यहाँ से गुलजारीलाल नंदा जी निकले जो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे, उस स्थल पर, और मैडम खड़ी है यहाँ पर, पवन सैनी जी हैं, ये यहाँ पर बता सकते हैं कि इस शहर में जितनी जाति, जितनी धर्मों की धर्मशालाएं हैं, क्या पूरे देश में कहीं है? उस शहर में जहां पर हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए स्थान है, जहां का कोई भी आदमी आए उसके लिए यहाँ आश्रय मिलता है, वहां से एक नेता ने इतनी गलत रीत डाली, हरियाणा का बंटवारा कर दिया जाति के तौर पर, इस शहर का नुमाइंदा बनकर। और उसके लिए मैं जिम्मेदार 25% मानता हूं उनको, 75% जिम्मेदार है वो पार्टी जिसने उनको टिकट दी और उसके बाद उनको 5 साल तक झेला। हरियाणा ने उनको झेला। इस पे जवाब ले लेते हैं। 75% पार्टी जिम्मेदार है। बड़ा सवाल है, आज भी चुप रहना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, हर जाति समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, तीर्थ है ये, और उसके बावजूद अगर यहाँ पे जाति के नाम पे राजनीति हुई है और आपके सांसद रहते हुए हुई है, तो फिर सवाल तो है सर। देखिए डबास साहब, राजकुमार सैनी जी जो मेरे साथी यहाँ पर खड़े हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल में भी महामंत्री रहे हैं जी, और चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी थी विकास पार्टी, महामंत्री रहे। मेरे कांग्रेस के साथी खड़े हैं, वो उस पार्टी में भी रहे, लेकिन वो छोड़ कर जब बीजेपी में आए, वो वहीं से आए ना। कोई अगर ये उनको गलत बता रहे हैं, नहीं, वहां तो हमने रहते इनको हुए सुनो, इस तरह की देखिए राजनीति नहीं, रहते हुए आपकी पार्टी के लोकसभा जीतने के बाद, चुनाव लोकसभा जीतने के बाद उसमें 2 साल बाद किया, इसे पार्टी को प्रेज नहीं किया, देश के अंदर पार्टी ने किसी भी लेवल पर कहीं अप्रिशिएट नहीं किया। डबास जी, तो कार्रवाई भी तो नहीं की। डबास जी, नहीं देखिए, ऐसा भाई साहब, कहीं किसी प्रकार की अप्रिशिएशन नहीं हुई है, वो अलग काम कर रहे हैं, अलग चल रहे हैं। पवन जी, पवन जी मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ डबास जी, एक बार आप खुल के बोल दीजिए कि उनका जितना किया हुआ कर्म है सब गलत है, खुल के बोल दीजिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये जो बीच में सुनिए, सुनेंगे तभी ना, ये जिस प्रकार की बात बता रहे हैं, यहाँ पर जाति का जो जहर घोला गया है, इसमें हवा सिंह सांगवान और ये यशपाल मलिक, उन्होंने कैसे सरेआम बोला है, और अभय सिंह चौटाला ने जसिया में क्या कहा है, इन लोगों ने कैसी कैसी बातें कही हैं। राजकुमार सैनी ने भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा उसने अच्छा काम किया, बीजेपी तो है जिसने इन लोगों और एलएसपी का इस्तेमाल किया। एक मिनट, मुझे लगता है ये राजनीतिक आज भी जनता की आलोचना की हिम्मत नहीं हो रही है, करने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर राजनीति आज फिर से धर्म जाति के ऊपर जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि इसका स्तर बुरी तरीके से गिर चुका है। पवन जी ने कहा, बीजेपी, 1 मिनट सुनो, राजकुमार सैनी ने मात्र रोक-टोक कर दी लूट कांग्रेस पे, में रहा, इंडियन इसलिए नेशनल दिक्कत लोकदल है। में रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहा, जब वो खुला लूट लेकिन चल रही मैं थी इनसे ये पिछली पूछना सरकारों में, तब चाहती दिक्कत नहीं हूँ, थी। जब वो किसी पार्टी में थे, क्या उन्होंने कोई जातीय शब्द नहीं, अब शब्द मैं कहूंगी, ऐसी घृणित भाषा का जो प्रयोग उन्होंने हरियाणा को जलाने के लिए किया, क्या पूरे समाज को आज तक इतिहास में किसी ने कभी बोला? किसी ने कभी नहीं बोला, और ये समर्थन करते रहे, बीजेपी समर्थन करती रही। अदरवाइज एक सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि पूरे समाज को इस तरह से गाली दे, किसी भी सांसद की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। बीजेपी का पूर्ण रूप से समर्थन रहा। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये तो ले सकते थे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये तो ले सकते थे। 2-3 साल बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना मंच बनाया, तब धर्मजाति की बात आएगी। राजकुमार सैनी ने किसी का मुंह काला नहीं किया, विकास के नाम राजकुमार सैनी ने एक भी सवाल संसद में राजकुमार सैनी ने उठाया होगा, साथ में जनता के मुद्दे संसद में उठाया, जनता से बात कर लेते हैं। मैं एक मिनट एक सवाल उठाता हूं साहब। 9 हल्के आते हैं विधानसभा के कुरुक्षेत्र लोकसभा में, जिसमें कैथल जिला भी है और कुरुक्षेत्र भी है। सड़कों की हालत आप में से कोई बता सकता है कैसी है, अच्छी है, खराब है? जो जैसी हो वैसी बताइएगा। मैं विधायक साहब से बोलना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में पीछे चनार्थल रोड है, 1.5 साल हो गया पटा पड़ा है, और दुकानों के शीशे टूट चुके हैं। वहाँ छोड़ो, पिपली में देखना, पिपली गांव में मैं गई थी, वहाँ गलियां इतनी गंदी है कि सड़ी पड़ी है। मैं वहाँ गई थी, आप जाकर देखो वहाँ पिपली में, जो इनके हल्के में आता है। बीजेपी सरकार ने 2 तरीके की सड़कें बनाई, सरकारी और प्राइवेट। जो इनके हल्के में आता है, मैं उस पैसे देने पड़ेंगे। सरकारी सड़क पे नहीं टूटी पड़ी है। दूंगा जवाब। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, एक तो थानेसर में अभी जो नए पानी के बिल आए हैं, आप पानी पाकिस्तान से नहीं ला रहे, 3200 रुपए पानी का बिल मेरा आ रहा है, पड़ोसी का 5000 आ रहा है। क्या ये पानी पाकिस्तान से आ रहा है? दो मसले। दूसरा,
एजुकेशन बढ़ाने से समाज बढ़ता है। आपने 1100 स्कूल हरियाणा में गवर्नमेंट बंद कर दिए नए बनाने के बजाय, क्या कहेंगे? मैं दूंगा सारी बात। जी 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 सड़कों का, पानी का और एजुकेशन का, मोदी साहब स्किल इंडिया की बात करते हैं साहब, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आने दीजिए मुझे। जी जी सड़कों का, पानी का, एजुकेशन का, एक-एक करके जाऊंगा मैं और इनसे भी जवाब लूंगा कि इन्होंने मैं एक-एक करके जवाब दूंगा। ये हमारे जो साथी बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, इनका वजूद, सुनिए जवाब लेने देखिए, ना तो इनके पास कुछ है और झगड़ा ये खाली दुकान होगी है सारे साहब, ये खाली दुकान होगी है साहब, इसको जानते हो। की सड़कों का भी जवाब पवन जी दे देंगे। सड़कों की बात हो रही ना, पिपली गांव की सड़कों का भी जवाब ये बोल रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं, खाली दुकानें दुकान खाली कहने होगी, से राजनीति नहीं कर सकते आप। मगर मैं कहूँ खाली दुकान कहने से राजनीति नहीं कर भाषा सकते में आप। कहूँ इनके पल्ले कुछ है ही नहीं रहा। ये कहने से आपके पल्ले भी कुछ नहीं था, एक मोदी के नाम पर आप वोट ले रहे हैं। आप राजौर से मोदी के नाम पर आप वोट ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र शहर के होली से होने के नाते अलग से फंड मिलता है। कुरुक्षेत्र का इतना बुरा हाल है तो सारे जाने की सड़कों का। सुनने दीजिए। जी जी एक मिनट देखिए, रुको अरे रुको थोड़ा हौसला रखो। हाँ सुन ले बात। अरे रुको, इनको बड़ा घमंड है, इनको बड़ा घमंड है, लेकिन जनता की अदालत में आप कितने पास आप ये जनता बताएगी। जवाब नहीं देने दोगे फिर कैसे चलेगा? चौकीदारी आप रदौर से शुरू हो जाइए, जहाँ से ये लोकसभा शुरू होती है, वहाँ पर बस स्टैंड, नगर पालिका, सब डिवीजन वहाँ पर बनी है, सड़कों की काय पलट हुई है, लड़कियों का कॉलेज बना है। आप आजिए लाडवा में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ की 102 सड़कें बनी है। आप मेरे साथ चलिए, इनको सारों को लेके चलूंगा, मैं किराया दूंगा इनका। आप पीपली लाडवा 4 लेन बढ़ दिया, आप बैंड लगाओ, जनता को आप किराया देकर कहां ले जाएंगे? जनता को आप किराया देकर कहां ले जाएंगे? और जो सुनो, मैं बता रहा हूँ भाई, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप जाइए मेरे, सुनो मेरे साथ देकर जनता को लेकर जाएंगे। सवाल कमाल की बात है आपकी। ये पिपली की बात बता रहे हो ना, पिपली में जाकर के कोई गली कच्ची नहीं रही। अरे पिपली के फोटो मैं दूं आपको, 2 करोड़ रुपए का हमने जो है ना, ये बोल रहे हैं, अब ये बौखला रहे हैं, कोई चीज नाम की चीज नहीं रही। हर रोज विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का वो इनका पद घुस गया, हर रोज छोड़ के जा रहे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं वो होता। सारी दुकान खाली होगी, वो दुकान का सारा सामान जज्बा में चला गया। ये सब जानती है। कैथल कुरुक्षेत्र के मुद्दों पे, ये जनता है, वो सब जानती है। और रही बात थानेसर में हॉस्पिटल कितना बढ़िया, यहाँ पर देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो अमरी में बन रही है। जब ये भरेंगे ना, कोई टैक्स नहीं है, भरेंगे मुझे बता देना, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं आएगा मुझे बताना। मैं एक सवाल, जब आप भरोगे जब बताना मेरे को, रुकिए जब आप भरोगे पिपली गांव की गलियां बता दें, आप पूरे हल्के को छोड़ दें, आप भरोगे आप बताना। केवल पिपली की हॉस्पिटल की बात आती है, सुनिए सड़कों की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। इनके राज में 34% रिजल्ट आता था, हमारे राज में 50% रिजल्ट था। मैं चैलेंज कर रही हूँ, और इनके राज में क्या गुंडा करती, ये तो दादकशाही मांगते थे, ये तो चाय के लिए पैसे मांगते थे, खाने के लिए पैसे मांगते थे, ये बात कर रहे हैं। छोड़ दिया था डबाजी, मैं एक चैलेंज करती हूँ, केवल बोल रहे और कुछ नहीं है, बोल रहे और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा मैं उधर भी कमांडर विदाउट फौज रह गए। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था, पूरे 5 साल तक उनके हकों की लड़ाई के लिए ही लड़ते रहे। मैं पूरे 5 साल तक सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहे, सभी राजनीतिक दलों के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। यहाँ से कांग्रेस, यहाँ से जाति का इल्जाम हमारे पास लगाते हैं, और अब बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल रही, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल अब बीजेपी को हो गए। सर सभी गली सुनो, सेक्टर में जाकर के देखिए ब्लॉक लग रहे हैं। अरे ठीक है, सुनो मेरे साथ, अरे सुनिए सर, सुन तो आप सेक्टर 7 में, सेक्टर 13 में, सेक्टर 5 में। अरे बैठो यार, बैठो। आप ये बताइए सर, थाने सर, लाडवा, शाहबाद
साथ बबैन चलना, मेरे साथ लाडो से खड्डा नजर आए। पवन जी एक सवाल का जवाब इनके तार कोल के अंदर काला तेल मिलाते थे, रोड़े बजरी खाते थे। आज भी वही हालत है, आज भी वही हालत है। अभी मैं वो सड़कें दिखा दूंगा आपको जो काले तेल से बनाई है। और थानेसर डार्क जोन में आ चुके हैं, पानी की भारी किल्लत, बल्कि थानेसर में तो यह तक कह दिया गया कि अगले 7 साल में हो सकता है जमीनी पानी खत्म हो जाए। आपकी सरकार ने पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ कर दिया? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया जी, मैं बताता हूँ। दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी इन्होंने, ये काम किया इन्होंने। दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया, डार्क जोन के अंदर शेर बोल रहे हैं, सुनने का माता नहीं है। मैं बताता हूँ, जबकि ये सुनेंगे ना, ये दादूपुर नलवी नहर बंद करने किसानों के खिलाफ इन्होंने पानी छोड़ रखा था। ये दादूपुर की बात करें, नलवी इनमें पानी छोड़ रखा था। मैं बताता हूँ आपको सरकार आपकी आप छोड़ोगे, हम छोड़ देंगे जी, हम थोड़ी छोड़ देंगे। देखिए हमारा जो थनेसर है ये डार्क जोन में नहीं है, ये मैं बता आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लाडवा डार्क जोन में है, डार्क जोन में है साहब, सब डार्क जोन में। मैं पीने का पानी है इसलिए डार्क जोन में। सुनो, तो सिंचाई की वजह से डार्क जोन में, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो राक्षस नदी लाडवा से आ रही है, मैं विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाता था, इसको मैंने दोबारा रिवाइव किया लगभग 3-4 करोड़ में। और अरे सुनो, लाडवा पे अटके अरे बस काम है ना, काम नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, करती थोड़ी चलेगी। देखिए सुनिए, इनके पास कोई काम नहीं है, खाम का बोलने के सिवा बात सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। काम करके दिखा रहे हैं, दिल्ली में जाके देखो, बोलने के सिवा काम नहीं। बूब का हट पर गेट लगेगा, सरकार ने मंजूर कर दिया, उसमें पानी आएगा। आप राक्षस नदी जाकर के देख सकते हो। सरस्वती नहीं, प्रदीप जी मैं बता रहा हूँ, सरस्वती नदी पे सरस्वती बोर का पानी लाया जी, बोर करया सरस्वती नदी सोम नदी पे एक मेरा सवाल है, बनेगा उसमें निरंतर पानी आएगा। SYL बड़ा लेना नहीं देना नहीं, कोई मेंबर पंच आपका हरियाणा में है नहीं, केवल शोर मचाओ पार्टी बन रही है यार। जनता की आवाज है जी, जब नेता बोलना बंद कर देते हैं तो जनता बोलती है, जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, अब पता मुझे। लोक समिति मेंबर आम आदमी पार्टी, आपने मैंने मेंबर पंच का समझौता करने से मेंबर पंच का मैंने बात की थी, SYL पे क्या जवाब देना है? रुको यार, हरियाणा के बाद में ज्वाइन किया इसने। हरियाणा के पानी के हिस्से की बात आती है। आदरणीय साथियों, कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें और जिससे भी सवाल किए जाते हैं कृपया उनके उत्तर आप लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। डबास साहब आपके माध्यम से ना, डबास साहब आपके माध्यम से प्रतिलिपि दिखाने का ये लोकसभा का घोषणा पत्र है, पढ़ के सुना दें। डबास जी एक सेकंड, घोषणा पत्र है साहब, ये पढ़ के सुना दें। आपने पानी के बारे में बात की, कड़ा गए साहब, तो आप हरियाणा के देखिए पंजाब रिपेरियन स्टेट है। जब हरियाणा उसमें से बना था तो हरियाणा के हिस्से के पानी की भी बात की गई थी और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के हक में फैसला दिया है। आप कह रहे हो हिमाचल के रास्ते से, वो तो हिमाचल के रास्ते केंद्र में आपकी सरकार तो मेरे के चुनाव बनी है, जब हम जो नहर बनी है, चुनाव है, अजमेर के चुनाव है, नोटा से वोट आए, अभी 3454 में मैं बता रहा हूँ 3454 वोट आए जींद के अंदर। बीएसपी वाले कह रहे इनैलो के 54 और ये इनैलो वाले कह रहे 34 हमारे 54 तुम्हारे। SYL डॉक्टर साहब सारी दवाइयां का पैरासीटामोल लियो अंदा, चलो कोई और भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ और करके आए ट्रीटमेंट पैरासीटामोल थोड़ी दोगे। कर लें प्रदीप जी SYL हरियाणा मैं नोटबंदी GST फ्री का बात कर लें, 100 दिनों में काले धन को भी बात कर लें, आज वो भी बात कीजिए थोड़ी सी उन पे। SYL के मामले पर गंगा नमामि पे बात, गंगा की सफाई हो रही थी, सारे खाली हाथ है।
सबको कोई ना कोई मौका मिल चुका धारा है। 370 पे बात कर लें। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, जी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंडम नहीं लेकर आ सकते। जी। 5 साल से सैनी जी की सरकार है, एक कदम नहीं चले हैं SYL के ऊपर से दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी। कुरुक्षेत्र के लोगों को तो सरस्वती नदी के नाम पर, कभी गीता जयंती के नाम पर ऐसे ही बहका के रखना है। पहले भी उम्मीदवार बाहर से लेकर आए थे, अभी भी उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। और नवीन जिंदल जी के बारे में तो पूछ लीजिए, कहाँ है 5 साल से? वो भी यही है। मैं जा रहा हूँ कांग्रेस का। यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर वैसे लोगों ने देखे 5 साल हो गए। 12 बार भारी उम्मीदवार जीता यहाँ से। यहाँ मैडम SYL पे जेलें तो बहुत भर दी, पानी कैसे आया? देखिए डबास जी, मैं थोड़ा सा पवन जी ने अभी कहा कि इन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए ये जनता ने बंद की है, जनता ने बंद की, मैंने थोड़ी बंद की है। आप बोलते हो, आप बोल रहे हो ना, ये जनता, मैं कौन बंद करने वाला? ये तो चीन की जनता ने बंद कर दी दुकान, पंचो अमेरिका ने बंद कर दी, सारे जाकर के उसको समर्थन। मैं इसलिए बोलना पड़ा जब मैं बोल रहा था, आप चुप नहीं। प्रदीप जी, जब मैं बोल रहा था ना, ये बिल्कुल चुप नहीं। मैं कौन दुकान, ये जनता बैठी बंद कर देगी, उसका पद उठ जाएगा। चुप करवा रही है यहाँ। प्रदीप जी, पवन जी ने बार बार ये कहा कि इन लोगों की दुकानें बंद होगी। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब पिछली बार ये सत्ता में आए, उससे पहले इनकी भी दुकानें बंद थी। दुकानें जनता तैयार करती है, ये नहीं। दूसरी बात, हाँ एक मिनट, इनका थोड़ा सा ध्यान अपने घोषणा पत्र की तरफ ये थोड़ा लेकर जाएं। 2 करोड़ लोगों को, युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं, किसी को अगर नौकरी मिली हो ये बता दें। 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात मिली थी, किसी को नौकरी मिली हो बताओ भाई, कितनी नौकरियां मिली हैं? मैं दूंगा जवाब इसका। 73,000 नौकरियां लगी हैं। देखिए, इनमें तो SYL की जगह झूठ कह रहे हो। अरे SYL का तो जवाब ले जाइए। आप लोग SYL पे तो जवाब ले जाइए। पता मिली नहीं। अरे कमाल कर दी भाई, 73,000 नौकरियां, जिसमें 56,000 ने ज्वाइन कर लिया। कमाल हो गई भाई है, इसको झुटला रहे भाई साहब। देखिए प्रदीप जी, सुनो मेरी बात। इंडियन नेशनल लोक दल ने 5 साल में केवल 60 पक्की नौकरियां दी हैं। कांग्रेस ने 10 साल में 20,000 दी है। हमने 73,000 नौकरियां दी है, बिल्कुल दी है। हमने 73,000 नौकरियां दी है। SYL की इन्होंने कोई पैसे लेकर नौकरियां दी। उन्होंने एक चीज और भी दी है, खाते में लिख दिया SSC का चेयरमैन ऐसा दे दिया जिनकी ऑडियो आती है 45 लाख रुपए मांगने की। SSC का चेयरमैन कुरुक्षेत्र को दे दिया रिश्वत खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। बड़ा मामला, जवाब दीजिए सर। इसका देने की वजह इसकी सारी जांच हुई है, कोई मामला नहीं आया। इनके राज में सबका रेट था, हवलदार इतने में लगेगा, सिपाही इतने में लगेगा, क्लर्क इतने में लगेगा, SDM इतने में लगेगा। खुली बोलियां लगा करती थी, खुली बोलियां लगा करती थी। पूरे केवल मैं बता रहा हूँ, आप RTI ले लेना, आप RTI ले लेना। 20,030 नौकरियां उठन दी, हमने 56,000 लोगों ने ज्वाइन किया। गरीब परिवार के लोग, जिसके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं थी, आज वो SDM लगे हैं। गरीब परिवार के लोग लगे हैं, कोई पुलिस में लगे हैं, SC लगे हैं, स्टाफ नर्स लगे हैं। RTI बस चली, राहुल गांधी जी का रोड शो भी हो गया और बीजेपी 1,134 क्लर्क लगे हैं। ऐसा हाथ लाने से कुछ नहीं बनता, ये हरियाणा की जनता जानती है। RTI लेके देख लो, RTI लेके देख लो। औरों को भी मौका मिलेगा। पवन जी मौका औरों को भी मिलेगा। 1 मिनट मैडम, बस चली। कुलदीप बिश्नोई जी मौजूद थे नहीं थे, आज एक उनकी बाइट जरूर आई है। कह रहे हैं मैं सिर्फ राहुल गांधी के साथ हूं, प्रदेश का कोई कांग्रेस नेता उनके साथ नहीं है या वो उनके साथ नहीं है। वजह क्या है? कांग्रेस की फूट बस में चढ़ाने के बावजूद दूर नहीं हो रही। मतलब डिपो पे पहुंचते पहुंचते सवारी बचेगी, उसमें नहीं बचेगी। मैं अभी यात्रा से ही आप लोगों के बीच पहुंच रही हूं, इसीलिए लेट हो गई हूं, क्षमा भी चाहती हूं। और आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी सभी के साथ बिल्कुल बराबर मंच पर बने हुए थे। मेरे पास नहीं, बस की बात कीजिए आप। बस में भी बिल्कुल बराबर साथ में थे। मेरे पास तस्वीरें, वीडियोस हैं, आप चाहें तो मुझसे लीजिएगा बाद में। लेकिन ऐसा है, अब ये तो आपका अपना मत हो सकता है कि वो साथ हैं, दिखाने के लिए हैं, नहीं है। वो उनका बयान आ चुका है, वो बयान आ चुका है महिमा जी। वो कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी के अलावा किसी कांग्रेस नेता से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश में कांग्रेस की फूट जग जाए रहे। मैं एक सवाल ले लेता हूं सर, नहरी पानी को लेके कुरुक्षेत्र बड़ा जिला है,
आप ये बताइए, नहरी पानी को लेके क्या व्यवस्थाएं है? आ रहा है, किसानों को सही दाम मिल रहा है, या उसमें कोई ये 6,000 रुपए इन्होंने दिए हैं साल के किसानों को, उससे किसान कितने खुश है? ये 6,000 तो पहले ले लेते हैं बीमे के नाम पे, और बीमे की फसलें जो पिछली खराब ये 6,000 दिए ना, इसके बारे में बताइए आप। जो 6,000 दिए इसके बारे में बताइए आप। ये आप नहीं पूछेंगे, वो पब्लिक है, वो जनता बताएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं वो सवाल वो आप मैं उनसे बात कर सकते रहा हूँ, उनसे। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। नहीं आप नहीं कर सकते उनसे, ये वो पब्लिक है, वो खुद बताएगी अपने दे नहीं जवाब। रहे, नहरों को डार्क जोन में आ चुका, कोई व्यवस्था नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं है। यूं दबा के आप जनता से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। 40,000 कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं। और रही बात आपकी सुनी, 1 मिनट हमारी भी बिल्कुल, सुनेंगे। मैं जवाब दूंगा। आप 6,000 की बात करें, ये 6,000 नहीं 17 रुपए डेली का किसान को देके उसकी बेइज्जती करने आप का घंटे के कर दो 75 पैसे बनेंगे। आप इनको ना घंटे में कर दो। अरे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए महीना की थी पेंशन, आज 2,000 है। अब अगर आप 500 रुपए हर महीना दे रहे हैं ना, ये कितने 5,000 होगी भाई। जसविंदर जी 100 रुपए थी ना, आज 2,000 है। सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 6,000 रुपए दिए हैं, ये किसानों के साथ एक छल किया गया है। अगर ये बात ये स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करते तो इसकी जगह किसानों की जेब में ज्यादा पैसे आते। जी स्वामीनाथन आयोग की मैं बताऊंगा आपसे हो गया। हमारा जो है ये एम्प्लॉइज का गढ़ है। मैं डॉक्टर साहब से 1 मिनट भाई, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो हरियाणा के एम्प्लॉइज से ये प्रॉमिस किया था कि भी हम 6ठा वेतन योग जो है वो पंजाब के पैटर्न पे देंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दो बड़े सवाल हो गया, दो बड़े सवाल। एक तो किसानों को जो है पानी नहीं मिल रहा है, 6,000 रुपए उठ के मुंह में दी रहा है, की पेंशन खत्म करने का काम किया जी इन्होंने। पेंशन स्कीम लागू करें, आज करें, ये बोल के आए थे। हाथ दीजिए। देखिए जहां आती है, हरियाणा देश का पहला राज्य है, ये 6ठे की बात कर रहे हैं, 7वां वेतन आयोग कर्मचारी को हरियाणा सरकार दे रही है। दूसरी बात पानी की, हरियाणा के अंदर 1,350 टेल्स हैं टोटल नहरी पानी की। सुनिए मेरी बात का जवाब दिए, सुनिए 1,350 टेल्स हैं, उसके अंदर या तो चौधरी बंसीलाल ने टेल बनाई थी तब पानी गया था, या मनोहर जी की सरकार ने 1,350 में से 1,343 टेल पर पानी गया है। ये पहली बार नहरी पानी का टेल, पहली बार मैं बताता हूं पहली बार गया के अंदर नहर जाती है। लो जी टेल अगस्त सितंबर के महीने में बंद पता करिए जाके। स्वामी दिल्ली ने करे जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। स्वामीनाथन ने बीमे की बात करी, हमारी सरकार बीमा कर रही है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा 12,000 में प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार ने दिया। कांग्रेस सरकार 3 रुपए 40 रुपए 30 रुपए मुआवजा देती थी। 1,092 करोड़ रुपया गेहूं की फसल का दिया जो खराब हो गई थी। हमने 287 करोड़ रुपया हमने जो सफेद मक्की से हमारी जो कपास की फसल खराब हो गई थी। यूरिया खा गए तो किसान का यूरिया खा गए, कुछ नहीं किया। और बाजरे का 90% हमने बढ़ाया, जीरे का रेट 200 हमने बताया। 6,000 रुपए किसान का यूरिया खा गए, रुपए गिन दिए रोज। बढ़िया कभी बढ़िया 70 कहाँ गई, कहाँ गया 35 से, कहाँ गया 35 से। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कैसी है, बिना पढ़े ऐसे बोल देते हो। बाजरे का रेट 800 रुपए हमने बढ़ाया, बाजरे का 800 रुपए हमने बढ़ाया है। एक मिनट, 200 रुपए धान पे भी बढ़ा जो 2800 होना चाहिए था, हमने बढ़ाया। साहब 1 मिनट के लिए इस बात के ऊपर थोड़ी सी इस बात के ऊपर 2800 की सिफारिश तो आपने ही करके भेजी थी और वो हुआ इस बात के ऊपर आदमी मांगता ज्यादा है। प्रदीप जी आपको हमारे से बड़ा लगा हुआ है, आगे चल पड़ते हैं। प्रकाश धनखड़ जी, सुभाष बराड़ा जी ने प्रदर्शन किया था इनकी सरकार आने से पहले, उसमें उन्होंने रखा था जिसपे लिख रखा था 2100 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य होना चाहिए, 750 रुपए उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को बोनस देना चाहिए जी। 5 साल में गेहूं पे 1 रुपया बोनस दिया हो तो वो पूछ लीजिए। 2100 रुपए आज से 6 साल पहले मांगा था जी, 6 साल पहले 2100 रुपए मांगा था और बात रहे
वो पूछ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के 10 साल में और स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट पढ़ के कम से कम किसानों को ये तो एतबार था कि अभी रिपोर्ट देखे भी नाम सुन रखा है स्वामीनाथन विधानसभा में बोल दिया रिपोर्ट कागज देखने कितने पेज है उसमें रिपोर्ट में मेरे से बात करना। झूठे हैं। बाजरा 800 रुपए एक दाना खरीदने का काम किया। लिमिट लगा दी। अब ये क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि भोले के हमने बाजरे पर मेडिसिन लगाई राजस्थान से यूपी से लाजे। किसान ने जो एंट्री करवाई डीडी के पास एक दाना हमारी सरकार ने खरीदा। दिल्ली की भी बात करेंगे मैडम। बाजरा क्यों खरीदते हैं, मक्के क्यों नहीं सब कुछ खरीदते? ठीक है, बता रहे ये 6000 रुपए आपने तो वो भी नहीं दिया था किसानों को। मक्के भी नहीं बिकती। पिछले शो में मैं बात कर रहा था, कंडेला की भी बात लिया थे बीजेपी वाले। ऐसे रिश्वत नहीं दी थी किसी ने पिछली सरकारों ने। ये तो रिश्वत दे रहे हैं, ये तो वोट मांग रहे हैं 6000 रुपए अकाउंट में डाल के पीछे वाले के। जितनी भी किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने नहीं देते, वहाँ पर गोलियां चलवाते हैं, लाठियां दुख हो रहा है इनको। किसान को 2000 खाते में जाना, किसान को 2000 खाते में गए हैं, इनको कितनी बड़ी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। आप बोलिए। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। इस बार के आम बजट में स्वामीनाथन की रिपोर्ट यही कहती थी क्या कि 2000 रुपए देंगे? अभी जब ये जाने लग रही हैं, जब इनको पब्लिक बार का रास्ता दिखाने लग रही है तो उस समय इनको 2000 रुपए याद आ रही है। जो इन्होंने इनका काम भी मुद्दे से भटकाने का है। ये बीजेपी को कवर कर रहे हैं, ये बीजेपी को बचा रहे हैं उधर वाले। जो इन्होंने किसान, मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने जनवरी से मार्च के पैसे किसानों को 2000 रुपए दिए। इसके अलावा केंद्र के बजट की कौन सी ऐसी घोषणा है जो इन्होंने इतनी तेजी से लागू की है? आयुष्मान भारत, इसके अलावा एक योजना बता दे। आयुष्मान भारत हरियाणा के 15,51,000 आयुष्मान भारत योजना, हर 15,51,000 लोगों के 5 लाख का हर साल का उसके हेल्थ का उसका कवर किया उसने। हर घर के अंदर गैस का चूल्हा जलाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ जितने यहाँ पर बैठे हैं, एक भी परिवार नहीं है जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है। ये बातें मारते हैं। जब जाने वाले हैं अब ये 2,000 रुपए किसानों को उसको चलावा करते उसके साथ साथ किसान को समर्थन मूल्य दे नहीं सकते हैं। बात केवल स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात नहीं है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद कहा, अरे राम मंदिर कहाँ है इनका? राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर कहाँ है इनका? राम मंदिर अभी कोई राम मंदिर के ऊपर बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है राम मंदिर पे। इन्होंने कहा था सत्ता में आते ही राम मंदिर बनवाएंगे, किसानों को लागू करेंगे, इन्होंने नहीं किया। बड़ी घातक योजना शुरू पीडीपी के साथ मेरी फसल मेरा पोर्टल, बाद में बात करते हैं। मेरी फसल मेरा पोर्टल, उसके अंदर आपको सारी की सारी गिरदौरी करवानी पड़ती है। पिछली बार तो राम मंदिर के नाम पर वोट ले लिया इन्होंने, अब ये किसानों के नाम पर वोट ले। आप किस नाम पर लेंगे? इनालो किस नाम पर लेगी? किसान का गुंडागर्दी के नाम पर लेगी? इनालो गुंडागर्दी के नाम पर वोट लेगी? फसल पोर्टल दानकसाई के नाम पर लेगी? कोई विजन नहीं लोग। दूसरा ये कर दिया गांव के हिसाब से खरीद का काम किया इन्होंने। आज किसान भटकता फिर रहा है, वो सचिवालय में, मंडी में, हर जगह पे। शेर सिंह रावत का आम आदमी पार्टी ने 2616 रुपए कणक का रेट दिया दिल्ली के अंदर। मैडम किसान आयोग तो आपके ही कार्यकाल में बना होगा, किसान आयोग तो आपके ही कार्यकाल में बना होगा, क्यों नहीं काम हुआ? क्यों इस बहस इतनी लंबी हो रही है? क्यों आप काम करके नहीं गए, किसानों को बेहतर दाम दिलवा के नहीं गए? ये तो आपके भी 10 साल रहे हैं। बोलिए। वो किसान आयोग पंगु है जी, उसको पैसे नहीं दिए गए। किसान आयोग का बजट नहीं है, वो पंगु बनाया इन्होंने। आज तक बजट दिया हो जो किसान आयोग को, बोलिए। किसान आयोग नहीं किया जी, आज उनके अपने पता लगने दो ना। ये स्कैम कोयला घोटाला, देशभक्ति के नाम पे देश को बेच गए। देशभक्ति के नाम पर देश को लोगों को बेवकूफ बनाकर देशभक्ति के नाम पर वोट ले जाते हैं। आज इन्होंने पहले राम मंदिर के नाम पर लेके अब 25 क्विंटल का कर दिया जी। मैं एक 15 क्विंटल से ऊपर खरीदनी होती बाजरे की। अरे रुको यार, रुको। एक सवाल मुद्दे का है। बेटी बचाओ बैठिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खूब दिया गया। 52,000 केसेज हैं जी। एक मिनट रुको, ऐसे 52,000 केसेज। एक मिनट रुकिए। हर 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज खोलने की बात की थी, महिला कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज। कितने खुल गए सर? एक भी नहीं, कुरुक्षेत्र में एक भी नहीं खुला।
कुरुक्षेत्र में एक भी नहीं खुला। कैथल कुरुक्षेत्र दोनों की बात करेंगे। ऐसे लोगों के सामने पता नहीं कौन सा बना, ऐसे मारे इन लोगों के सामने कुरुक्षेत्र फूट रही है। एक तो ये मुझे ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, खुदरा रादौर में खुदरा 22 कॉलेज। देखिए अब इसका 22 कॉलेज एक दिन में बटन दबा करके खोलने का काम किया। 22 कॉलेज की बात चलिए, कांग्रेस से एक सवाल ले लेते हैं। महिला थाने खोले हैं, उनके लिए स्कूल की किताबें सब। कांग्रेस से एक सवाल, पुराने कॉलेज भी बंद हो गए। कोई नहीं है, कोई नहीं है। खोलने की बात की थी, आपके जो सांसद साहब होते थे 2 बार धोखा देना, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी है, बस हुल्ला करने के लिए रखे यहाँ से। 2 बार सांसद रहे, ITI खोलने जाके देखते रहो, कॉलेज खुद निकल रहा क्लासेज लगी, लेकिन पुराने भी बंद हो गए और कोई काम नहीं है। कॉलेज बंद हो गए, ITI कॉलेज बंद हो गए, बाहर है। रिकॉर्ड है कुरुक्षेत्र के अंदर 20 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं, ITI कॉलेज बंद हुए हैं। ये काम किया इस सरकार ने। शिक्षा के नाम पर सरकारों में फर्जी लोग थे, फर्जी कॉलेज थे, वो सारे बंद कर दिए। जितने भी बेरोजगारी का ये आलम है। विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर बेरोजगारी का ये आलम है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी पटेल के अंदर और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर कंपनी को चले गए। पवन जी ने ढेर सारे कॉलेज गिनवा दिए, ढेर सारी यूनिवर्सिटी गिनवा दी। पता है नहीं, मैं यहाँ होल्डबाजी करने के लिए बुला रखे हैं। सुनिए, देखिए मैं जिम्मेदारी के देखिए प्रदीप जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। 10वीं का रिकॉर्ड देखा है, 51% बच्चे फेल हुए। इनके सुनिए, इनके राज में मिलेगा, राज निकाल के देना 34% रिजल्ट था, आज 64% सरकारी विद्यालयों का है। और मेरे हल्के में तो सेकंड बच्चा स्कूल का मेरे हल्के में जाके स्कूल की हाल देकर के जा रहे हैं। 1100 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, 1100 सरकारी स्कूल, 1100 सरकारी स्कूलों को लेके जाऊंगा मैं, लेकर के जाऊंगा, या सिर्फ वो अल्लाह करने के लिए बुला रखे हैं। एक सवाल उधर से लेके आता हूँ, एक मिनट। अगर साहब चोर है। मेरा सवाल कांग्रेस से है जी, मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नवीन जिंदल जी हैं, जो हेलीकॉप्टर में आते हैं 4.5 साल के बाद, और 15 साल पहले खुद मेरे गांव में आए थे और मैंने देखा था कि हेलीकॉप्टर में आया है। मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा इंसान है, गरीबों की हक की आवाज उठाएगा, ये पैसा तो खाएगा ही नहीं। लेकिन ये थोड़े ना होता है कि वोट ली, सांसद बने और उनको मिलने के लिए हमको जाना पड़ता है छत्तीसगढ़ स्टील फैक्ट्री में उनकी। बताओ कौन। और कोयला घोटाला मत भूलो। एक सवाल, पुराने सांसद साहब आए, कोयला घोटाला मत भूलो। मिल बुलाऊंगा जो ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज में सांसद बने थे, चुका है किसी मिलने सिटी नहीं मारी यहाँ पर। कचरा 5 साल में नहीं निकलने वाला भाइयों। जो ठीक है, आपके 10 साल सांसद रहे, उसके बाद जब हारे तो निकल गए और वापस ही नहीं आए 5 साल तक। आप शक्ल दिखाइए, बताइए, जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए। अरे झाड़ू के नाम पर, जो सफाई के नाम पर जो खेल खेला गया, जो सफाई के नाम पर खेल खेला गया, आप पिपरी में जाकर देखो जो व्यवस्था है। इतना गंदा माहौल है कि वहाँ से बच्चे निकल नहीं सकती, स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकती। इतना गंदा माहौल है। मैं पिपरी में गई थी गाँव में, जहाँ से विधायक है और भाषण देने की बात, यही नहीं समझ में आ रहा टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले तो ये समझ में आ जाए टिकट मिलेगी। वो आते रहे, हालांकि दिखाई गंगा नमामि मंत्रालय बनाया था, इन्होंने रोजगार की बात करी थी। आज PhD आदमी को ना पानी का गिलास लेना पड़ रहा है। पीएन लगा दी हमारे बच्चे, और जो 10वीं और 12वीं बच्चे वाले थे जिनको पीएन लगना था, आज वो घरों के अंदर बैठे हैं। आज इनके बेकार लगा दिए, हालत ये कर दी है। ये कहते हैं योग्यता के आधार पर इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 18,000 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 3 साल से रोजगार, 3 साल से कोचिंग ले रहे हैं वो। प्रदीप जी, जो बच्चे PhD है ना, मेरे को बताओ कौन कितने PhD बच्चे लगे। एक सवाल लेके आ रहा हूँ मैं, एक सवाल आप, भाई साहब एक मिनट, क्या लगा हो? ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो माली लगे हैं, वो जो है पीएन लगे हैं, और PhD पास जो घर बैठे हैं, तो छोड़ चुके हैं सरकार ने इसके अंदर जो है वो बिना पैसे दिए हुए लगता नहीं था। विकास की बात और जो समस्याएं हैं वो तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी।
कुरुक्षेत्र के मामले में एक चीज जो यहाँ के लोगों को जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि जो ये एलएसपी बीएसपी का अलायंस है ये बीजेपी को कवर करने के लिए है। आप डिबेट में भी देखेंगे जब इनसे सवाल पूछा जाएगा वो पीछे टोकने के लिए आ जाएंगे और ये आप इसलिए इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी की टीम बीजेपी टीम जी बीजेपी की बी टीम ये बीजेपी को कवर करने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। पहले उनको कहा जाता था बीजेपी के पास 2 लोग हैं जिसने बिल्ली के तौर पे चुनाव में बीजेपी ये यहाँ के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जवाब ले लेते हैं। देखिए कोई विकास की बात नहीं हो रही है। ये बीजेपी मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ जो इन्होंने घोषणा पत्र में रखा था क्या ये युवा साथियों को रोजगार की जरूरत नहीं है? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के उन्होंने जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा। संतोष जी को कहो अब चटा लोग अपना घर संभाले। हर रोज जैसे वो दीवार गिर जाते हैं हर रोज गिर रहा है। अरे घरों की बात आप ना करें, आपने आप घरों की बात ना करें। आपकी सरकार ने घरों को चला दिया। आपकी सर नहीं भाई साहब ये बोल रहे हैं घर संभालने की बात है। इनकी सरकार ने 3454 वोटें आई इनकी सरकार ने जींद में हिसार के मेयर के चुनाव भी कम वोट आई इनकी सबसे भी कम वोट आई हिसार के मेयर के चुनाव में। ये बातें कर रही है नोटा से भी कम वोट आई इनकी। ये बातें कर रही है केवल जो भाई थाली में खाना खाते थे उन भाइयों के जूत बजवा दिए इस बिहेवियर के कारण 15 साल से बाहर हैं। हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी को बचाना ऐसी आग कभी किसी ने नहीं लगाई। ये केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। विपक्षी दल होने का नाटक करेंगे ये पूरे चुनाव। साहब सारी बात की एक बात है अगर काम किया होता तो नाम क्या लगाते विकास पुरुष। इन्होंने लगाया चौकीदार काम करा तो विकास पुरुष लगाते विकास पुरुष इन्होंने बहुत कम टाइम बचा। इन्होंने विकास किया नहीं तो चौकीदार लगा लिया। अगर विकास करते तो विकास पुरुष लगाते अपने नाम के आगे चौकीदार न लगाते। चौकीदार ना लगाते कोई बात नहीं। चौकीदार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद को चौकीदार में बदल दिया जाता है। विकास पुरुष लगाते विकास पुरुष लगाते को चौकीदार का मोदी वोट इतनी जुमलेबाज है भाई साहब। जुमलेबाज केजरीवाल साहब बार-बार कांग्रेस से उम्मीद और गुहार क्यों करते हैं कि हमारे साथ हमें वोट देते हैं प्रधानमंत्री के लिए। इधर आना चौकीदार बनाओ जवाब देंगे कभी जेजेपी के पास कभी ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। अरे ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी आज ये उस पार्टी को कहते हैं कि खाली कौन पाए। कमाल की बात है भाई मैं नहीं कह रहा तो जनता कह रही है। सारी तो एक नई दुकान खुल ये नई दुकान खुल गया सारा सामान उठ के उसमें चला गया। वो दुकान थोड़ा सा सामान रह गया उसमें से भी हर रोज उठता जा रहा है। जो है ना जो दो भाई एक थाली में खाना खाते थे उन भाइयों को लड़वाने का काम किया है। प्रदीप जी ये इनका नाटक है। जब सवालों के जवाब नहीं बनते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगाने लग जाते हैं। जब सवालों के जवाब नहीं आते तो नारेबाजी करते हैं ये लोग। हमेशा तो मोदी मोदी जी बोलिए सवालों के जवाब दीजिए। खत्म करना है तो जरूर ले आओ। पढ़ने के समय पढ़ नहीं पाया साथियों। बच्चे पैदा करने के बच्चे नहीं पैदा कर पाए। ऐसे बड़े व्यक्ति को दोबारा लाओगे तो देश खत्म नहीं होगा साथियों। चोर ऐसा गैर जिम्मेवार व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। एक मिनट सुन लेते हैं। एक मिनट भाई डॉक्टर साहब आप ये किराए की वीडियो लगा के नौरे लुआ दें जी। अरे आप कह रहे हैं कि नौकरियां बिकती थी। आपके हाथ में सीबीआई सारा कुछ है उन्हें इंक्वायरी क्यों नहीं करते अंदर क्यों नहीं करते कौन बेच। अरे एक तो केस बताएं जो नौकरियां बिकते के इन्होंने इल्जाम लगाया है। एक तो उदाहरण दें सीबीआई एक नवाजी वोट बना इन्होंने आप ये बताइए इतना बड़ा राफेल घोटाला करके बैठे हैं चौकीदार अब कुआ रहे हैं। राफेल घोटाला पाबंदी सुनती है ना बिना पैसे की नौकरी मिलती हो। ये आप यहाँ लगा के बोल रहे हैं अगर कोई बिना पैसे की नौकरी लगती हो। फ्री लग दो यहाँ तो आंगनबाड़ी वर्कर भी पैसे लेके लगता था। आपके राज्य में कांग्रेस में सबके रेट सरकार ऐसी है। कंक्लूजन है लास्ट है। मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबके पास।
योजनाएं पूछ लेता हूँ। कुरुक्षेत्र कैथल के विकास के लिए किसके पास क्या है? प्लीज कोई नारे ना लगाए। कांग्रेस से शुरू करते हैं। सीबीआई ये प्रूव नहीं कर पाई कि एक आदमी ये कहे कि पैसे लेकर नौकरी दिए, और आप यहाँ पब्लिकली कह रहे हैं कि पैसे लेकर नौकरी। अपना नवा कार्यालय देखो, आप केयर सिंह ने भी खाली करवा लिया कार्यालय अपना। आप अपना कार्यालय दूसरा देखो, केयर सिंह ने भी खाली करवा लिया, दूसरे विधायक का बेनिफिट करने वाला है। और कुरुक्षेत्र की लोकसभा भी करेगी। न्याय योजना, रोजगार और जितना भी जो भी शिकायत है जनता की हमसे, हम पूरी तरह से समर्पित है। झूठा और जनता की शिकायतें दूर करेंगे। आम आदमी पार्टी स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पानी के मुद्दे पे काम करेगी। किसानों को जो दिल्ली के अंदर 2616 रुपए कणक का रेट दिया है वही हरियाणा के अंदर देगी। आज वहां पे जीरी का रेट 2667 रुपए है। आज हरियाणा के अंदर भी यही कमिटमेंट करती है कि इसी रेट के साथ हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे। दूसरी रोजगार की बात है, कुरुक्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया लेके आएंगे, जो आज तक इन्होंने बात करी है बार बार। हरिद्वार से लेके पटियाला तक रेल लाइन चलाएंगे, जुमले साबित हुए हैं, हम उस रेल लाइन को चलाएंगे। आज ये डार्क जोन साबित हुआ है, तो यहाँ पे नहर चलाने का काम करेंगे, जगह जगह पानी पहुंचाएंगे। एक मिनट रुको। 32 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है आज बीजेपी। 32 पार्टियों के साथ क्या कुछ गठबंधन है जी वो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है। एक कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है। गीता का यहाँ पर हमेशा प्रोग्राम होता रहा है, आयोजन होता रहा है। लेकिन गोरखपुर में भी जो गीता केवल 450 की मिलती है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, यहाँ वही 48,000 में खरीदी गई है। आप गीता की बात कर चुके हैं, लगातार बातें होती रही है। बस कोई आप ये बता दीजिए योजनाएं क्या है कुरुक्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, कुरुक्षेत्र की जनता, जो आदमी कुरुक्षेत्र के विकास के इनका विजन पूछो, विजन क्या है? कुरुक्षेत्र की जनता उसको इन लोगों का विजन पूछो, इनका विजन क्या है? जहर घोलने वाले लोग केवल डिवीजन है, केवल जुमलों से देश चलने वाला नहीं है। केवल डिवीजन है। पहले अयोध्या था, फिर गोधरा था, फिर हरियाणा के अंदर किया। ये बीजेपी की नीति है। पूछ लेते जरा। कुरुक्षेत्र के नाम का जो गौरव था, उस गौरव को वापस लाएंगे। ये इलाका जो भेदभाव की और नजरअंदाजी की मिसाल बन गया, उसको खत्म करेंगे। पूरी खेती की बेल्ट है, रादौर से लेकर कलायत तक। यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग लगाएंगे, स्वरोजगार के साधन पैदा करेंगे। कैथल से चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाएंगे। यहाँ पर जो पुराना जो ये हब होता था बिजनेस का, उसको वापस लेकर आएंगे। ना नवीन जिंदल की तरह यहाँ पर हेलीकॉप्टर में घूमकर देखेंगे, ना फिर राजकुमार सैनी की तरह यहाँ पर कोई बंटवारे की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। जी बोलिए पवन जी। और नारे जितने लगाना लगा लो भाई। बोल दिया, बोल दिया। बोलो भाई, चोर है, झूठा है। और प्रदीप जी, भारत उम्मीदवार यहाँ का देंगे, उम्मीदवार यहाँ का देंगे, दिल्ली से नहीं बुलाएंगे। यमुनानगर उम्मीदवार यहाँ का देंगे, हम कुरुक्षेत्र का देंगे उम्मीदवार। भाई जी एक सुनो, बीजेपी के पास और नारा नहीं लगाएगा, कोई और नारा नहीं लगाएगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। वादे किए थे आप, जब और पूछना दीजिए, अरे लगाओ। कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा। सवालों के जवाब ना आए तो मोदी। अरे भाई चुप हो। देखिए भाई, एक मिनट बोलिए पवन जी, बोलिए। देखिए, आपकी आवाज जा रही है, उनकी नहीं जा रही है, बोलिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से, उसने कहा हरियाणा को एक की भी बूंद पानी की नहीं देंगे पंजाब में कहा। उसके बाद अरे यार, जब मैं चुप था ना, मैं चुप था, बोल रहे थे। उसके बाद पिछले पूरे हो लिए क्या? देखिए सुनिए, ये नहीं बोले, एक मिनट बोलने दीजिए। मैं चुप था। बोलिए। कांग्रेस के भाई, देखिए भाई, कांग्रेस भाई मेरी सुनिए भाई, मैं चुप था। उसके बाद 10 साल नवीन जिंदल सांसद रहे। एक सुनिए, 10 साल सांसद रहे, एक रात भी नहीं लगाई चूड़ी काटने वाली। आगे इंडियन नेशनल आपके सांसद का एक काम बताइए, विकास की योजना आगे। भाई देखो, मैं चुप था भाई, मैं चुप था। नहीं, बीजेपी के सांसद का एक काम पूछ लीजिए। सुनिए प्रदीप जी, मैं विकास की योजना पूछ सुनिए, आगे इंडियन नेशनल लोकदल, ये केवल आगे इंडियन नेशनल लोकदल, इन्होंने केवल सड़कें खोदी है। आई बात फिर आगे जज्बा। देखिए, आपके पास विकास की योजनाएं नहीं है क्या? अरे यहाँ एक भी स्कूल कॉलेज खोलने की बात करी हो इन्होंने। मिला भरोसा है या नहीं है? देखिए सुनिए, इनके पास ये बंटवारे का काम करते हैं। अयोध्या किया, मालेगांव किया,
गोदरा किया इन्होंने, आज हरियाणा के अंदर भाईचारा खत्म किया, ये वो पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अरे हमारे सैनिक वहाँ बैठे, वहाँ जाकर देखो, काथल के अंदर जाकर देखो, देखिए काथल सुनिए, काथल के अंदर जो है एलिवेटेड ये लोग नाचते हैं वहाँ, हमारे सैनिकों की शहादत के अंदर बाईपास, ये लोग डांस कुशेतर के अंदर इनको शर्म आनी चाहिए। इतने सारे संस्थान खोल दिए, चढ़ना पड़ता है, ये रोड और चुनाव के ऊपर पैसे देके चढ़ना पड़ता है, इतने महंगे महंगे टोल हैं। वो सरकारी सड़क है, वो प्राइवेट है, एक मिनट हो गया, वो प्राइवेट सड़क है। हो गया पवन जी, हो गया। अरे हमारे सैनिक शहीद होते हैं, शहीद हुआ, 50 लाख की घोषणा की, राजेश पुनिया जी पागल गांव से शहीद हुआ, ये लोग नाचते हैं, ये लोग नाचते हैं, ये उसका जश्न मना रहे हैं। राजेश पुनिया पागल गांव से शहीद हुआ, नोटबंदी इसलिए करी थी लोगों ने कि आतंकवाद को खत्म करेंगे, नोटबंदी इसलिए करी थी, रोजगार खाया गया, आज इनके पास कुछ नोटबंदी इसलिए करी थी कि आतंकवाद को प्रदीप जी खत्म एक लाइन में, करेंगे। एक सेकंड दे दीजिए। इस प्रकार से जब बाढ़ आती है ना, और बाढ़ में अगर कोई लक्कड़ तैर रही होती है, उस पे चूहा भी, मेंढक भी, बगला भी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और जैसे बारह खाएंगे ये सब राजेश पुनिया जी पागल गांव से शहीद हुए थे, आज तक उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। आखिरी बात ये बात करते हैं देशभक्ति की, एनडीए का मतलब क्या है? बीजेपी नहीं है, निशान के बारे में एनडीए, इनको चप्पल का निशान मिला। एक मिनट जी चुप रहिए। इन्होंने उधर यूपीए है, कांग्रेस का भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे। अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता पवन जी, चप्पल का इस तरह की आप बात कर रहे हैं। गरीब की चप्पल का मजाक उड़ा रहे हैं। बागल गांव से राजेश पुनिया जी शहीद हुए थे, बीजेपी ने कहा 50 लाख देंगे, नौकरी देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आज ये वो नकम्मी सरकार है, देशभक्ति के ऊपर बात करती है, लेकिन देशभक्ति के नाम पे ये पैसे लेकिन जब हमारे शहीद शहादत देते हैं तो ये लोग बीजेपी वही सरकार है जो ताबूत बेच के खा लिए थे। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।